गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अपठित गद्यांश को जो है पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसे जो है किस तरीके से सॉल्व करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपठित गद्यांश को जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको जो भी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट लगेगी, महत्वपूर्ण लगेगी, उसके नीचे में पेंसिल से या पेन से जो है लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ताकि इससे संबंधित प्रश्नों को जब बनाओगे तो आपको जो है जल्दी से उत्तर मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पास लिखाया हुआ है सिकंदर की भेंट एक संत से हुई। ठीक है, यहाँ पास मुझे जो है संत एक इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो मैं इसे जो है हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, सिकंदर की भेंट एक संत से हुई। संत एक खुरदुरी घास की चटाई पर बैठा धूप सेक रहा था। तो मैं जो है यहाँ पास धूप को भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो मैं धूप को भी हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है प्रश्न में पूछे कि संत क्या कर रहा था, तो संत जो है चटाई पर बैठा धूप सेक रहा था। ठीक है, सिकंदर उसके सामने खड़ा हो गया। आप सिकंदर को जानते होंगे, विश्व विजेता सिकंदर बोलते हैं ना, वही सिकंदर की बात है। सिकंदर जो है उस संत के सामने खड़ा हो गया और सोचने लगा कि संत उसे प्रणाम करेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। पर जो संत था उसने क्या किया, उसने जो है सिकंदर को प्रणाम नहीं किया। इसके बदले उसने कहा, ठीक है, वो संत जो था उसने कहा, कृपया एक ओर को खड़े हो जाओ, धूप को मुझ तक आने दो। सिकंदर ने गुस्से से पूछा, जानते हो मैं कौन हूँ? ठीक है, तो संत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सिकंदर बोलता है, मैं एक सम्राट हूँ, सिकंदर महान। उसने कहा, यानी कि सिकंदर ने कहा कि मैं एक सम्राट हूँ, सिकंदर महान। तो संत जो है बोलता है, सम्राट तुम नहीं हो। संत ने ऐसा कहा। तो सिकंदर बोलता है, हाँ मैं हूँ। सिकंदर बोला, मैंने आधी दुनिया को जीत लिया है। इस पर संत ने शांतिपूर्वक कहा, सम्राट तुम्हारी तरह बेचैन होकर नहीं घूमा करते। जाओ, लोगों के दिलों पर प्यार से विजय पाओ। सिकंदर ने प्रणाम किया और चुपचाप चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो दिया हुआ है ये है आपके अपठित गद्यांश। क्या है? ये है अपठित गद्यांश। अब इस जो अपठित गद्यांश है, जो गद्यांश दिया हुआ है, इससे संबंधित जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको जो है प्रश्न पढ़ना है और जो ये जो गद्यांश है इसी के बीच में जो है आपको उत्तर मिलेगा, उसे जो है खोज करके सही उत्तर को जो है गोला लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। संत ने सिकंदर को एक ओर खड़े हो जाने के लिए क्यों कहा? ठीक है, जो संत था उसने सिकंदर को एक ओर खड़े हो जाने के लिए क्यों कहा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पास दिया हुआ था, हमने पढ़ा था, और सोचने लगा कि संत उसे प्रणाम करेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसके बदले उसने कहा, कृपया एक ओर को खड़े हो जाओ, धूप को मुझ तक आने दो। ठीक है, क्यों कहा? क्योंकि धूप को जो है सिकंदर रोक रहा था, उसके सामने खड़ा हो गया था, तो धूप जो है वहाँ तक नहीं आ पा रहा था। ठीक है, जो बोल रहा है धूप को मुझ तक आने दो, इसे जो है मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, धूप को मुझ तक आने दो, क्योंकि सिकंदर जो है धूप को आने से रोक रहा था। तो संत ने कहा कि कृपया एक ओर को खड़े हो जाओ, धूप को जो है मुझ तक आने दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास जो है प्रश्न दिया है, संत ने सिकंदर को एक ओर खड़ा हो जाने के लिए क्यों कहा? पहला ऑप्शन है वह भक्त नहीं था, दूसरा ऑप्शन है वह धूप को आने से रोक रहा था, तीसरा ऑप्शन है उसने अनुमति नहीं ली थी, चौथा है वह बेचैन घूम रहा था। तो सही आंसर क्या है? वह धूप को आने से रोक रहा था, इसलिए जो है संत ने सिकंदर को एक ओर खड़ा हो जाने के लिए कहा। यहाँ पर दिया हुआ है ना, धूप को मुझ तक आने दो, तो आंसर क्या होगा? वह धूप को आने से रोक रहा था। ठीक है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वह धूप को आने से रोक रहा था। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, वह धूप को आने से रोक रहा था। चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का अर्थ है विजय पाओ? तो विजय पाओ मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 दी है कहो, ऑप्शन नंबर 2 दी है हराओ, ऑप्शन नंबर 3 है जीतो, ऑप्शन नंबर 4 है झुकाओ। तो विजय पाओ का मतलब क्या होता है? विजय पाओ का मतलब होता है जीतना। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 विजयी पाओ का मतलब होता है जीतो। ठीक है,
अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सम्राट प्रायः क्या नहीं किया करते। ऑप्शन नंबर 1 है राज्य में घूमना, ऑप्शन नंबर 2 है संतों के पास जाना, ऑप्शन नंबर 3 है बेचैन घूमना, ऑप्शन नंबर 4 है संतों को प्रणाम करना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सम्राट तुम्हारी तरह बेचैन होकर नहीं घूमा करते। तो क्या है, बेचैन घूमना। संत जो है क्या नहीं करते, सम्राट जो है क्या नहीं करते, बेचैन होकर नहीं घूमा करते। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 बेचैन घूमना। संत जो है क्या नहीं, सम्राट जो है क्या नहीं करते, तो सम्राट जो है बेचैन होकर घूमा नहीं करते। ठीक है, चलिए अब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। 1 है तलवार से, 2 है प्यार से, तीसरा है शक्ति से, चौथा है धन से। सही आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लोगों के दिलों पर प्यार से विजय पाओ। ठीक है, तो आपको उत्तर को जो है यहाँ पहले खोजना है, अपने मन से नहीं लगाना है। सही आंसर क्या होगा, प्यार से जीता जा सकता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सम्राट पर्यायवाची नहीं है। तो आपको जो है पर्यायवाची जो है याद करना पड़ेंगे। ठीक है, तो बताइए, पहला ऑप्शन है शासक, दूसरा है राजा, तीसरा है कर्मचारी और चौथा है विजेता। तो सम्राट का पर्यायवाची जो है आपका कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी जो है काम करने वाले को कहते हैं, जो उसके नौकर होते हैं उसे जो है कर्मचारी कहते हैं। तो आपका निम्न में से कौन सा सम्राट का पर्यायवाची नहीं है, तो कर्मचारी जो है ये सम्राट का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम अपठित गद्यांश को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद जो है जो प्रश्न दिए रहेंगे उसका उत्तर जो है खोजेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।